अभी इस वीडियो में हम स्टडी पहले देखते हैं कि यूएसडी की कोई न्यूज़ है मंडे को जुलाई यकम है, ठीक है ना। और इस दिन 7 बजे पीएमआई न्यूज़ है। पीएमआई जो न्यूज़ है वो अच्छा इफ़ेक्ट करती है, अच्छा मूव देती है। पीएमआई न्यूज़ ये एक अच्छी बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। मंडे को अभी आप देखें जुलाई 1। अभी आप देखें कि जुलाई जो है कौन सा महीना है ईयर का, ये है 7। अब ये देखें, अगर आप अब देखें ये 6 मंथ की कैंडल कल मतलब जो कैंडल 6 मंथ की भी कैंडल स्टार्ट होगी, क्योंकि 6 मंथ इस ईयर के 6 मंथ कंप्लीट हो गए। 6 मंथ तो मैंने ये 6 मंथ की कैंडल दिखा रही हूँ आपको। 6 मंथ की कैंडल कल कंप्लीट होगी, कल 6 मंथ की न्यू कैंडल स्टार्ट होगी। इसीलिए आप लोगों ने ये चीज़ भी नज़र में रखनी होती है कि 1 ईयर कंप्लीट हुआ तो ईयर की कौन सी कैंडल बन रही है। अगर 6 मंथ कंप्लीट हुए हैं तो किस लेवल पे जाके 6 मंथ ने क्लोजिंग दी है। 3 मंथ अगर क्लोज़ हुए हैं तो किस लेवल पे जाके, किस सिचुएशन में जाके मार्केट ने क्लोज़ किया है। अभी देखें कल जो है इस ईयर का 7th जो मंथ है ना जुलाई, वो स्टार्ट होगा। 6 मंथ इस ईयर के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये कैंडल देखें आप, ये वाली जो कैंडल है ना, ये 6 मंथ की, पिछले 6 मंथ की कैंडल क्लोज हुई है। ये बॉडी के साथ क्लोज हो गई है। क्या बॉडी के साथ अप, इट मीन गोल्ड, नेक्स्ट कैंडल भी गोल्ड की बाय के चांस हैं, ठीक है। अगले 6 मंथ भी गोल्ड बाय रहेगा, क्योंकि गोल्ड की प्रीवियस 6 मंथ की जो कैंडल है, इन्होंने लिक्विडिटी रन किया है। कैंडल ने बॉडी के साथ ब्रेक किया है। जब इस तरह एक कैंडल दूसरी कैंडल को बॉडी के साथ ब्रेक कर देती है, इट मीन थर्ड कैंडल भी उसी डायरेक्शन में लिक्विडिटी रन उसी डायरेक्शन में बनेगी। ये एमएसएस हुआ है, कैंडल टू कैंडल एमएसएस हुआ है, कैंडल टू कैंडल बाय की तरफ एमएसएस हुआ है, ये लिक्विडिटी रन हुई है, ठीक है। थर्ड कैंडल अगले 6 मंथ की भी बाय है, ठीक है। अभी रिट्रेसमेंट करने ये कैंडल, ये रिट्रेसमेंट करने आ सकती है इसके 50% तक, या इस 6 मंथ के, या इसके 25% तक। अभी आप वीक में 3 मंथ में भी जाके देखो तो इस साल का जो सेकंड ये 3 मंथ की कैंडल भी क्लोज हुई है। पिच का जो गुजरा है प्रीवियस वीक, इस वीक क्योंकि ये 7th मंथ कंप्लीट हो गया, ये 3 मंथ की कैंडल है। ये भी कल पिछले फ्राइडे को क्लोज हुई है, ठीक है। ये हमें क्या शो कर रही है, ये इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, हाई लगाया, इसकी वीक निकल आई है। वीक, इस वीक का मतलब है मार्केट को रिजेक्शन मिली है, मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी। जब मार्केट इस तरह वीक निकालती है ना, ये देखें जैसे इधर निकाली, तो इसके बाद यहाँ पर एक छोटी कैंडल बनती है न्यूट्रल टाइप। इसी तरह इट मीन के यहाँ पर अब कोई ऐसी कैंडल बनेगी जो न्यूट्रल टाइप होगी, जो बाय सेल इस रेंज के दरमियान ही करेगी, यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि वीक निकाली है ना, वीक का मतलब रिजेक्शन। बाय, इस कैंडल के अंदर बायर भी हैं और सेलर भी हैं, तो इट मीन यहाँ अब कोई इनसाइड रेंज कैंडल बनेगी। इन 3-6 मंथ में मार्केट इसी रेंज में घूमेगी, ठीक है। इसके बाद मार्केट हो सकता है ये मार्केट जब हाई लगाती है ना, जैसे वीक निकाली है, अब मार्केट इंटरनल मूव करेगी, इस एफवीजी को टारगेट करेगी। ये एफवीजी 3 मंथ की कहाँ पड़ी है, 2227, ठीक है। इसको तो मार्केट टारगेट करेगी, ठीक है। और ये अगले 3 मंथ की कैंडल मुझे ऐसा लग रहा है कि रेंज सी बनेगी, इसी वैल्यू के दरमियान रहेगी, 2420 और 2219 के दरमियान। क्योंकि ये देखें इसके बाद एक रेंज कैंडल बनती है वीक निकालने के बाद, फिर मार्केट एक ऐसी सेल कैंडल बनाएगी। पहले यहाँ एक रेंज कैंडल बनाएगी, फिर एक सेल कैंडल बनाएगी जो ऐसे मूव करेगी, इसी तरह का पैटर्न देगी आपको। अभी हम चलते हैं प्रीवियस मंथ, जो इस फ्राइडे को मंथ कंप्लीट हुआ है, उसने कैसी कैंडल बनाई है। देखें ये तीनों कैंडल प्रीवियस 3 मंथ की क्या शो कर रही हैं, रिजेक्शंस के सेलर हैं इसमें, सेलर इन, ये बाय का ट्रेंड चल रहा था। जैसे ही ये कैंडल बनी वीक वाली, इट मीन इसने सेलर इसमें इन हो गए, सेकंड मंथ में भी सेलर इन हो गए। देखें इस मंथ भी पूरा मार्केट ने जस्ट मूव दिया है, उसका इस मंथ का हाई
23.85 से लो कहाँ लगा है 22.90, यानी 22.90 से इसके दरमियान मार्केट ने मूव की है और इसमें सेलर की रिजेक्शन या सेलर इन हो चुकी हैं। इट मीन मार्केट अब इस मंथ हो सकता है कि मार्केट इस तरह करके सेल आए। इस तरह करके शायद, क्योंकि आप देखें कि जब हमारा सेटअप ये होता है कि जब एक कैंडल हाई लगा के रिजेक्शन कर दे तो सेकंड कैंडल भी लिक्विडिटी वाली बनती है, वो बन गई विक वाली। और फिर थर्ड कैंडल जो होती है, हमारा जो सेटअप है उसमें क्या करते हैं, हम उसके टॉप से या उसके टॉप से एंट्री लेते हैं। अभी हो सकता है ये कैंडल रिट्रेसमेंट करने इस मंथ इसके टॉप तक जाए मार्केट, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सेटअप होता है ना, उसमें हम जब 2 कैंडल्स वीक निकाल लें, हाई लगा लें, तो हम उनके टॉप से जाके एंट्री लेते हैं। आपको हो सकता है कि जब यहाँ पर मार्केट आएगी, आपको इस मंथ की लिक्विडिटी ले मार्केट, इस मंथ इस इनके टॉप तक जाएगी या इसके भी ऊपर इनकी लिक्विडिटी लेगी, यहाँ से और यहाँ से आप सेल करके होल्ड कर लो। क्योंकि फिर जब मार्केट इससे और इससे निकलेगी ना, तो फिर वो लॉन्ग सेल आएगी, ठीक है। हो सकता है वो इस तरह करके यहाँ तक इस एफवीजी तक आए, तो यहाँ से और यहाँ से ट्रेड को होल्ड किया जा सकता है। क्योंकि हमारा जो सेटअप होता है उसमें ऐसे ही होता है कि मार्केट जब हाई लगा देती है ना, फिर एक कैंडल क्लोज करती है, फिर इनसाइड क्लोज करती है, यहाँ विक वाली क्लोज करती है, हमने उनके टॉप से एंट्री लेनी होती है। जब हम इस मंथ को टॉप से पकड़ लेंगे, या तो इधर से 2430 या फिर इस जगह से, इनसे ऊपर मार्केट जाती है 2474, तो फिर ये यहाँ से अच्छी सेल आएगी। क्योंकि ये वही सेटअप बना हुआ है जो हम H4 में बनाते हैं एंट्री के लिए, तो ये मंथ में बना हुआ है। मार्केट हाई गई, मार्केट ने एक कैंडल वीक के साथ क्लोज की, दूसरी भी वीक के साथ क्लोज की, उसने लिक्विडिटी ली, थर्ड कैंडल ने मार्केट उस लिक्विडिटी वाली कैंडल को रीटेस्ट किया। ये भी हो सकता है मार्केट इस मंथ इसी की रिजेक्शन को अगर गैप बॉक्स लगाएं, हो सकता है मार्केट सिर्फ इसी को ही, इसके 50% से ही नीचे चली जाए, इस रिजेक्शन से ही सेल मूव दे दे। ये भी हो सकता है इसी 50% से ही नीचे गिर जाए, ठीक है। हो भी सकता है कि इस मंथ की लिक्विडिटी लेने ऊपर चली जाए। लेकिन ये वही मॉडल या वही सेटअप बना हुआ है जो हम H4 में देख के अपने लिए एंट्री डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। कि मार्केट ने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये दूसरी कैंडल भी वीक वाली बनाई, दूसरे मंथ थर्ड कैंडल इनसाइड क्लोज कर दी। इट मीन मार्केट अब सेल आएगी, क्लासिकल सेल मंथ आएगा, क्लासिकल सेल मंथ या क्लासिकल सेल डे या क्लासिकल बाय डे। जिस दिन मार्केट सिर्फ सेल या बाय मूव देती है सब सेशंस में, उसे कहते हैं क्लासिकल सेल डे या क्लासिकल सेल मूव। उसमें मार्केट सारा दिन सब सेशंस में सेल 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 ही जाती है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करती है, ऑल सेशन में वो सेल रहती है, वो क्लासिकल सेल मूव होता है। और वो कब आता है, जब मार्केट एक हाई लगाए, फिर इस तरह रिजेक्शन ले, फिर दूसरी कैंडल इनसाइड क्लोज कर दे या वीक वाली बनाए, तो फिर एक क्लासिकल सेल मूव आता है। अभी यहाँ क्लासिकल सेल मूव आने वाला है, क्योंकि ये वही सेटअप वही पैटर्न एंट्री वाला बन चुका है। यहाँ अब क्लासिकल सेल मूव आने वाला है, इस तरह करके इस तरह करके इस तरह करके एक क्लासिकल सेल मूव ज़रूर आएगा अब इसमें, ठीक है। क्योंकि इसमें सब मंथली पैटर्न बन चुका है क्लासिकल सेल मूव का, सेल मंथ या क्लासिकल सेल मूव। ये यहाँ से सेल हो सकती है या यहाँ से सेल हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, ठीक है। ये तो हमने कैंडल्स पढ़ी हैं, 6 मंथ की देखी है, 3 मंथ की देखी है। और हो सकता है फिर मार्केट इस तरह करके पहले नीचे आए, फिर इस एफवीजी से इस तरह बाय जाएगी, इस तरह करके, ठीक है, इस तरह करके इस एफवीजी इंटरनल एक्सटर्नल से इंटरनल आएगी, फिर इंटरनल से एक्सटर्नल जाएगी मार्केट, ठीक है। मार्केट एक्सटर्नल से ये एक्सटर्नल था, इधर से इंटरनल आएगी, फिर इंटरनल से दोबारा से एक्सटर्नल जाएगी, मार्केट इस तरह मूव करती है। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा 1 मंथ सेल आएगा, क्लासिकल सेल मूव इसमें आने वाला है, ठीक है। ये हमने मेन मंथली वीकली 6 मंथ की कैंडल्स को स्टडी किया, इनकी साइकोलॉजी को कि वो हमें क्या बता रही हैं। क्योंकि 6 मंथ भी कंप्लीट हुए हैं,
6 मंथ भी कंप्लीट हुआ है की कैंडल भी कंप्लीट हुई है, 3 मंथ की कैंडल भी कंप्लीट हुई है, हमने देखी 1 मंथ की कैंडल भी कंप्लीट हुई है। ठीक है, यानी ये 3 बड़ी कैंडल्स कंप्लीट हुई हैं, तो इसी हिसाब से हमने ये डिस्कस किया है।